वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैथ्स विन ऑनलाइन क्लासेस में पार्ट 2 में पार्ट 1 से आगे के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम करेंगे। आशा है कि पिछले क्वेश्चंस आपने अच्छे से कर लिए होंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों तो कोण POA बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई वृत्त है, जो केंद्र O है, किसी बिंदु बाहर से P से PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं। लिखा है ना, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों। ये दोनों कितने कोण पर झुकी हैं? 80 डिग्री के कोण पर। ठीक है, और कोण पर झुके हों तो कोण POA बराबर है। POA, O को मिला दें, POA ये वाला कोण किसके बराबर होगा? ठीक है, तो हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या स्पर्श बिंदु पे समकोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के साथ स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो ये 90 का बन गया। अब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो ये कोण बराबर होंगे। पूरा कितने का है? 80 का। तो ये एक कितने का होगा? ये कोण बचेगा 40 का। ये हो गया 90 का, ये हो गया 40 का। और ये और ये इस त्रिभुज में POA त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होगा 180। तो 180 में से हम माइनस कर देंगे ये 90, ये वाला समकोण, ओके, और इस 40 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 180 में से 90 गए, ये 180 और 90 और 40 कितने हो गए? 9 4 13, 130। 180 में से 130 गए, क्या बचे? 50 डिग्री। ठीक है, तो इसका जो आंसर है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों तो कोण POA बराबर होगा 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री और 80 डिग्री। तो कौन सा आंसर है? 50 डिग्री। तो इसका 9th क्वेश्चन का ए आंसर सही है, 50 डिग्री। अब इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। ठीक है, प्रश्न को सही से पढ़िए। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो POA बराबर, ये जो O बीच में है ना, O माने क्या होता है? केंद्र। ठीक है, ऑरिजिन, इसको हम केंद्र को O से प्रदर्शित करते हैं। तो POA मीन्स केंद्र पे बनाया गया कोण। ठीक है, एक तो परस्पर 80 डिग्री कोण पे झुकी है, तो इसको आधा कर लो, वो आधा करके 90 में से माइनस कर दो तो O माने केंद्र का कोण निकल आता है। जैसे कितने कोण पे झुकी हैं? ये दोनों स्पर्श रेखा PA और PB 80 डिग्री के कोण पे झुकी हैं। इसका आधा कर लो, आधा करने पे कितना आएगा? 40। इस 40 को 90 में से घटा दो, कितना बचा? 50। तो ये कोण 50 डिग्री का होगा। ओके, मतलब जिसमें O बीच में आए, जिस कोण में O बीच में आएगा वो कोण ऐसे निकालेंगे कि दोनों स्पर्श रेखाएं जो झुकी हैं उसको आधा कर देंगे और आधा करें 90 में से माइनस कर देंगे। ओके, तो 50 डिग्री इसका आंसर सही है, 90 का ए सही है। ठीक है, अगला 10th क्वेश्चन, त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है।
तो त्रिभुज ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है? ठीक है, D भुजा BC का मध्य बिंदु, ABC और BDE दो संभव त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो इसका अनुपात क्या होगा आप बता सकते हो कि D मध्य बिंदु है, D कौन सा है? मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु वाला जो कॉलम है वो अपना छोटा त्रिभुज बनेगा, है तो समबाहु ही त्रिभुज, लेकिन बनेगा कैसा? छोटा त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 4:1। ठीक है, कैसे? ABC और D भुजा BC का मध्य बिंदु है। ठीक है, BDE ये, ठीक है, तो जब ये मध्य बिंदु है तो ये 4, 1 2 3 4 बनेंगे, तो ये पूरा है उसका ये 1/4 होगा, तो इसका होगा 4:1। ठीक है, ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 होगा, क्योंकि ABC में DBC का मध्य बिंदु है, ABC ये बराबर हैं, इसमें ये बराबर होंगे। ठीक है, तो इसको अगर हम ऐसे मिला देंगे तो ABC 4 त्रिभुजों में, 4 समान त्रिभुजों में 1 2 3 4 में बट जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल 4 गुना होगा इसके क्षेत्रफल का। तो ABC अनुपात BDE कह रहा है, क्या कह रहा है? ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1, 4:1। तो ये 10वें का कौन सा सही है? C, 4:1। तो 10 का C, 4:1। 11वां क्वेश्चन, 11वें में क्या है? HCF 91 21 है, 91 और 21 का HCF, तो 91 नहीं होगा क्योंकि 21 से बड़ा है। HCF कभी भी दी गई संख्याओं से बड़ा नहीं होता है। 21 91 21 में छोटी संख्या 21 है, हो सकती है, लेकिन इस 21 का 21 हम भाग जाए 91 में नहीं जा रहा, 21 नहीं होगी। 7 21 और 7 का 13 भाग जाएगा, 13 7 91। ओके, 12 के हम भाग नहीं जाए तो 7 आंसर होगा। तो इसका HCF कितना है? 7, क्योंकि 7 का इन दोनों में भाग जा रहा है और इन किसी भी संख्याओं का दोनों में भाग नहीं जा रहा है। ठीक है, तो 7 इसका HCF होगा। तो 11 का कौन सा सही है? C, 11 का C, 7। 12वां समीकरण निकाय इतने और इतने का हल होगा, इतने और इतने का हल। समीकरण निकाय क्या है? x + 2y - 5 = 0 और ऋण 3x ऋण 6y - 1 = 0। इनका हमें हल पता करना है। ठीक है, तो यहाँ कितना होगा? 1 होगा, तो जी 1/3 और ये 2/6, ऐसे ऊपर नीचे लिख लो और सीधा लिख दो, और ये 5/1, 2 3 6, तो ये ऋण 1/3, ये भी ऋण 1/3 आया और ये 5/1 आया, तो ये तो बराबर हो गए और ये बराबर नहीं हुए। ये होता है A1, ये B1 और ये C1, ये होता है A2, ये B2, ये C2। तो आप देख रहे हो कि A1 A2 और ये B1 B2 ये बराबर हो रहे हैं, है ना, और ये C1 C2 ये बराबर नहीं हो रहे हैं। तो कौन सा हल होगा? कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा।
तो इसमें देख लें हम 12वीं में समीकरण इतने इतने का हल होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। तो 12वीं का बी सही है, बी कोई हल नहीं। 13वीं में देखिए, द्विघात समीकरण एक्स वर्ग माइनस 4x धन 4 बराबर 0 के विभक्तिकर का मान होगा। एक्स वर्ग माइनस 4x माइनस 4, एक्स वर्ग माइनस 4x माइनस एक्स वर्ग माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0, एक्स वर्ग माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 विभक्तिकर का मान। तो इसमें देखो ए का मान 1, बी का मान 4, सी का मान 4। विभक्तिकर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 1, सी का मान 4, 4 चौक 16 और माइनस प्लस का उड़ा माइनस 4 चौक 16, 16 16 कट गया, कितना आया 0। तो 13वां द्विघात समीकरण इतने के विभक्तिकर का मान होगा, कौन सा होता है सही है, सी 0। हमने अभी यहाँ निकाला था सी 0। 13वीं का आंसर सी 0। 14वां वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त बना लो, वृत्त का यही बिंदु ले लिया, तो इस पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं हम, केवल एक। ठीक है, तो वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी, कितनी होगी, 14 का ए सही है, 1। ओके। 15वीं में क्या कह रहा है, बिंदु 0,5 और ऋण 5 0 के बीच की दूरी है। 0,5 और ऋण 5 0, 0,5 और ऋण 5 0, इन दोनों के बीच की दूरी। दूरी का सूत्र ये होता है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो x2 ऋण 5 ऋण 0 का स्क्वायर प्लस y2 0 और ऋण 5 का स्क्वायर। तो ये आ गया, 5 में 0 गए तो ऋण 5 स्क्वायर, ये भी ऋण 5 का स्क्वायर। 5 25 5 25 25 25 हो गए 50। 50 को हम लिखेंगे 25 गुणा 2, 25 का वर्गमूल 5 √2, 5 √2 कहाँ पे है ये, 5 √2 है 0,5 ऋण 5 0 के बीच की दूरी 5 √2, ये है बी पे। 15वीं का बी सही है, 5 √2। 16वां 16वीं में है, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्न स्वरूप का होता है। विषम पूर्णांक देखो, m के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर दो सम पूर्णांक हो गया, और 1 प्लस कर दो विषम हो गया, 2m + 1 इस टाइप का। 2 का मल्टीप्लाई करने पर सम होता है और +1 कर देंगे सम में तो विषम आ जाएगा। तो 2m + 1 कहाँ पे है, डी पे। तो 16 का आंसर डी सही है, 2m + 1। 17 समीकरण x - 2 का होल स्क्वायर बराबर 0 के हल है। x - 2 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर बराबर 0 के हल। तो होल स्क्वायर है तो x - 2 को हम कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, क्योंकि कोष्ठक पे घात 2 है, घात 2 का मतलब 2 बार लिखना गुणा में। तो x - 2 × x - 2 बराबर 0। तो इसलिए x - 2 है ना, तो +2 हो गया, ये भी -2 है तो +2 हो गया। तो x के कितने हल निकले, 2। कोष्ठक में x के साथ संख्या जो चिन्ह होता है ना, उसको बदल के लिख दो तो वो उसका हल हो जाता है। तो 2 2। तो इसका आंसर कहाँ है, 17वां समीकरण इतने के हल है, -2 2 2 2 ऋण 2 ऋण 2, तो सी सही है इसका, 17 का सी, 2, 2 18। समीकरण x + 2y = 5 में यदि x = 1 हो तो y का मान, ठीक है, x + 2y = 5,
एक्स प्लस 2y बराबर 5। एक्स बराबर कितना दिया है 1, तो एक्स का मान रख दो 1, 1 धन 2y बराबर 5, तो 2y बराबर 5 ऋण 1, तो 2y बराबर कितना है 4, तो y बराबर 4/2, 2 दूनी 4, y बराबर कितना आएगा 2। कहाँ पे लिखा है 2, ये ए, तो 18 का ए सही है 2। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि अपन ने, आप देख लें एक बार क्वेश्चंस को देख लें अच्छी से। इनके ये आंसर है, मतलब कार्य भी है। इसको आप अच्छे से करें, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ हैं, बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो बोर्ड सीरीज के नाम से हम आपको दे रहे हैं। गैस पेपर है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से करिएगा। इसके 19 प्रश्न से 18 प्रश्न से आगे के 19 से लेके अगले पार्ट में हम आपको भेजेंगे। ओके।